नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल जीएस स्टडी में। साथियों, मैं पुनः आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं? ऑप्शन क मौलिक अधिकार, ख मौलिक कर्तव्य, ग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, घ इनमें से कोई नहीं। साथियों, ऑप्शन क पर ध्यान देते हैं। मौलिक अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं और यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास अर्थात भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिकता के लिए आवश्यक हैं और ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन ख मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया, अपितु इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 कर्तव्य थे और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन ग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें ही राज्य के नागरिकों के प्रति कर्तव्य होंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना और इसे आयरलैंड में निर्मित 1937 के कानून से प्रेरित माना जाता है और इसे संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन ग। अब अगले प्रश्न पे गौर करते हैं साथियों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? साथियों, ऑप्शन क मौलिक अधिकार, ऑप्शन ख राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ग राज्य की कार्यपालक शक्ति का परिमाण, ऑप्शन घ भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन। ऑप्शन क मौलिक अधिकार। साथियों, मौलिक अधिकार अमेरिकी के संविधान से प्रेरित था। ऑप्शन ख राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हालांकि इसका विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, अपितु निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत थे। अतः इसका सही जवाब ऑप्शन ख राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यदि भारत में एक धार्मिक संप्रदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा? ऑप्शन क वह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकता है। ऑप्शन ख भारत के राष्ट्रपति स्वयं उक्त समुदाय का प्रतिनिधि लोकसभा के लिए नामित कर सकते हैं या करते हैं। ऑप्शन ग यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन क और ग दोनों। साथियों, ऑप्शन क पे ध्यान देते हैं, वह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकता है। ऑप्शन क का जिक्र अनुच्छेद 30 में है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। अतः यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन ख भारत के राष्ट्रपति स्वयं उक्त समुदाय का प्रतिनिधि लोकसभा के लिए नामित करते हैं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। ऑप्शन ग यह प्रधानमंत्री की जुड़ी एक योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षिक सशक्तिकरण, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास व बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर ऑप्शन घ क और ग दोनों। अब अगले प्रश्न में गौर करते हैं साथियों। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? क सार्वजनिक चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक विधि का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन का सार्वजनिक चुनाव में मतदान है और अन्य तीनों ही विकल्प मौलिक कर्तव्य में उल्लिखित हैं। साथियों, आज का हमारा ऑडियो आर्टिकल कैसा लगा
कमेंट में बस ये बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बस ही दबाएं ताकि आने वाले हमारे वीडियो को आप देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों।